तो पेपर है वो इजी था और सीटों की संख्या भी जो है वो कम है। तो दोनों बातों को है वो ध्यान में रखा जाए तो उसमें मेरिट की क्या संभावना है वो बन सकती है। अभी मैं आपको मेरिट भी है वो बताऊंगा। ऑरल तो आप एक बार सुन ही लें। जनरल के अंदर मेरी राय में 77 से 80 जो है वो कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी के अंदर जो है वो 72 से 75, ईडब्ल्यूएस में 72 से 75 कट ऑफ है वो रह सकती है। एससी में 60 टू 62, एसटी में 58 से 60 और एमबीसी में जो है वो 50 प्लस। इस है वो तरीके की कट ऑफ की है वो संभावना है। हालांकि हाईकोर्ट कल आंसर की है वो डाल देगा तो उसके बाद जो है वो आप अपने आंसर्स एक बार और है वो देख लें। प्रोबेबल आंसर्स जो है जो हमें प्राइमा फेसिया उस पेपर को पढ़ने के बाद लगे, जो हमारी मेमोरी जिससे जो है वो रिकॉल हो रहे थे उसके बेसिस पे, तो ये जो है वो आंसर्स जो है इनके बेसिस पे जो है ये कट ऑफ जो है वो रहने की संभावना है। जो लोग इस कट ऑफ को है वो क्रॉस कर पा रहे हैं, इस कट ऑफ के है वो नजदीक है या वो है या इन्हीं नंबर पे है, उन लोगों को मेरी राय में मेंस के लिए प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मेंस एग्जाम आप लोगों का जो है वो 2 से 3 महीने में जो है वो हो सकता है। पिछली बार तो हाईकोर्ट ने प्रीलिम्स भी 2 महीने में करवा दिया था, इस बार प्रीलिम्स के लिए लगभग 4 से 5 महीने मिल गए। तो मेंस में भी आशा करते हैं कि पिछली बार की बजाय ज़्यादा है वो वक्त मिले, बट 2 महीने से लेकर और 3 महीने तक के अंदर जो है वो कभी भी जो है आपका मेन एग्जाम हो सकता है। जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो मैंने आइडिया दिया इससे इतने या इनसे ज़्यादा है वो आ रहे हैं, वो मेंस एग्जाम के लिए है वो लग जाए। और हम भी जो है मेन एग्जाम के लिए एक बैच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और वो बैच जो है वो मेंस का हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त से। 1 अगस्त से जो है ये हमारा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इस मेंस के बैच के अंदर हम जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये वाला जो है वो टॉपिक करवाएंगे अच्छे से क्लास में। इसके अलावा हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे है वो करवाएंगे और मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर की क्लास भी होगी। और इन सब के साथ जो है मेंस की जो है वो टेस्ट सीरीज भी, मेंस की टेस्ट सीरीज भी है वो रहेगी, उसकी प्रॉपर है वो चेकिंग होगी, इवोल्यूशन होगा और है वो रिव्यू भी है वो दिए जाएंगे। ये सब चीजें हम मेंस के एग्जाम में 1 by 1 है वो करवाने वाले हैं, जो आपको है वो बोर्ड पे है वो दिख रही है। बेस्ट मेंस प्रिपरेशन विद द रिनाउंड फैकल्टीज, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इंक्लूडिंग द previous year's questions, best classes for the issue framing, charge framing, order writing, judgment writing, essay writing by experience and renowned faculties. The separate men's test series also available, best checking and the answer analysis team. हमारे पिछले सालों के आप रिजल्ट देखेंगे, 2017 में जो है 31 मई 2017 को मैंने आरजेएस की जॉब से रिजाइन किया था। वो 21-22 महीने की नौकरी करने के बाद पहली वैकेंसी 2018 में आई थी, 35 की वैकेंसी थी, उसमें से हमने 7 है वो सिलेक्शन दिए। टॉपर दोनों फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर जो है हमारे कोचिंग के स्टूडेंट थे। अगली वैकेंसी 2019 में आई है वो 197 सीट्स की, उसमें से 50 प्लस है वो सिलेक्शन दिए हमने। और उसमें टॉपर जो मयंक प्रताप सिंह जो है वो हमारी इंटरव्यू की क्लासेस वगैरह और मॉक इंटरव्यू का वो स्टूडेंट है वो था। 2022 के अंदर जो है 2022 में 140 की जो है वो वैकेंसी है वो थी, और 2022 में जो है 120 की है वो वैकेंसी है वो थी, और उस 120 में से जो है हमने 52 है वो सिलेक्शन है वो दिए। ये जेएलओ था, जेएलओ के अंदर 140 की वैकेंसी थी 2023 में, उसमें 82 हमने फाइनल सिलेक्शन है वो दिए। और पिछली जो वैकेंसी थी आरजेएस की 2024 जो 222 है वो सीट्स की थी, उसमें हमने 128 प्लस जो है वो फाइनल सिलेक्शन दिए। और उसमें से जो फर्स्ट रैंकर थी राधिका बंसल, वो हमारी क्लासरूम की जो है वो रेगुलर है वो स्टूडेंट थी। इस बार भी हम इसी तरीके का प्रयास करेंगे कि टॉपर्स जो है हमारे है वो संस्थान से है वो रहे, है वो ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन है वो क्लास है, और आप लोगों के लिए जो है हम प्रॉपर मार्गदर्शन कर सके, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने में आपकी है वो मदद करें। इस तरीके के एफर्ट्स जो है हम लोग लगाएंगे। बहुत सारे हमारे टॉपर ये 1 by 1 आपको है वो दिख रहे हैं। राधिका बंसल 2024 के रैंक की है वो टॉपर है,
मनाली लटा ये जीजीएस की है, वो टॉपर है 2023-24 की। रिद्धिमा जोरी ये 2018 में है, वो जीजीएस की टॉपर है। मंजुला बालोटिया ये यूपी हायर जुडिशियल में 2022 की वैकेंसी में टॉप किया हमारी है, वो संस्थान की स्टूडेंट रही है वो। लोकेंद्र सिंह जी जो है ये राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जो है वो टॉप किया उन्होंने, वो भी हमारे संस्थान के जो है इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह के है वो स्टूडेंट है वो रहे। मयंक प्रताप सिंह ऑलरेडी मैंने है वो डिस्कस कर ही लिया, 2019 के बैच के है वो टॉपर थे, सबसे यंगेस्ट जुडिशियल ऑफिसर थे, वो भी हमारे संस्थान के है वो स्टूडेंट है वो रहे। और 2017 वाली 18 की जो वैकेंसी थी उसमें तुषार बिश्नोई जो फर्स्ट रैंकर थे और विनीता कालिया जो है सेकंड रैंकर थी, ये दोनों हमारे क्लासरूम के है वो स्टूडेंट है वो रहे। इसके अलावा जो है फाउंडेशन बैच भी हमारा 1 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले है वो डेमो क्लासेस दी थी और बैच स्टार्ट किया था। उसी क्रम में हम जो है 1 अगस्त को और कुछ जो है वो डेमो 1-2 दिन का देंगे और है वो फाउंडेशन कोर्स का नया जो है वो कोर्स है वो चला रहे हैं। तो इसमें भी जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं बच्चे जिनका प्रीलिम्स में जो मैंने कट ऑफ बताई वहां तक का है वो नहीं हो रहा है या अदरवाइज भी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो 1 अगस्त से जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स भी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जहां तक बात कट ऑफ की है, क्या अनुमानित कट ऑफ पे वो रह सकती है इस 2025 के अंतर्गत जो है वो पेपर हुआ है आरजेएस का प्रीलिम्स का, मेरा आइडिया जो जनरल के अंदर कट ऑफ का है वो 77 to 80, ईडब्ल्यूएस के जो है वो 72 to 75, ओबीसी का भी सेम ही है 72 to 75, एससी का जो है वो 60 to 62 और एसटी का जो है वो 58 to जो है वो 60 रह सकता है और एमबीसी का जो है वो 50 प्लस जो है वो रह सकती है। ये अनुमानित है वो कट ऑफ है इस बार के आरजेएस प्रीलिम्स 2025 का जो आज ही पेपर हुआ है, इसकी मेरी राय में आप सभी स्टूडेंट्स को आपने अपनी मेहनत की और अपना 100% है वो एग्जाम में दिया, ऐसा मैं आशा करता हूं। जिन लोगों के यहाँ के बराबर के नंबर आ रहे हैं या इससे अधिक आ रहे हैं वो मेंस के लिए लग जाए और जिनको इनसे कम नंबर आ रहे हैं रिजल्ट तक वेट कर लें और उसके बाद जो भी अपना गोल तय करे आरजेएस एपीओ जेलो जिसमें भी है वो सेल्फ स्टडी करे या किसी कोचिंग संस्थान में वो तैयारी करे और हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ भी वेलकम है। हम जो है वो पूर्ण रूप से जो है उनको मार्गदर्शित करेंगे और उनको मंजिल तक पहुँचाने में जो है वो मदद करेंगे।